नमस्ते मित्रों। आज का जो विषय है फिर वही जो वर्तमान में महामारी चल रही है कोविड, उसको लेकर है। और मुझे लगता है कि हम सभी इसके प्रति जागरूक होंगे और रहना भी चाहिए। जिस प्रकार से महामारी ने अपने आप को दोहराया है और बहुत तेज़ गति से यह महामारी फिर से विश्व के अंदर, हमारे देश के अंदर फैल रही है और इसकी चपेट में कई परिवार के परिवार आ रहे हैं और हमारी सुरक्षा हम ही कर सकते हैं, इसका आभास भी हमें हो गया है। लगातार जिस प्रकार से अप्रैल की शुरुआत में इस महामारी ने देश के अंदर अपने पैर पसारे हैं, मुझे लगता है कि इस पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है। और कई लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को देख भी रहे हैं। कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, कुछ लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग प्रशासन को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं कि अब आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी। और कुछ व्यापारी वर्ग हैं जो हमारे बीच के, वो अपनी बातें रख रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हम देश के जागरूक लोग हैं जो जागरूकता का परिचय देते हुए इसमें सरकार भी चिंता करे, हर व्यक्ति चिंता करे, हर वर्ग को चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक चेन सिस्टम है। ये किसी व्यक्ति को बड़ा है या छोटा है, पैसे वाला है या डॉक्टर है, ये देखकर कोविड नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी, व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हमने अपनी भूमिका निभाई है कोविड को कम करने के लिए? ये हमें विचार करने की आवश्यकता है कि मैं अगर मास्क पहन के बाहर निकलता हूँ, मेरे परिवार के लोग मास्क पहन के बाहर निकलते हैं, हमें बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो ही हम बाहर जाते हैं। सरकार लॉकडाउन क्यों लगाती है? क्योंकि भीड़, जैसे अभी लॉकडाउन के पहले, एक दिन पहले सरकार ने सूचना दी थी कि लॉकडाउन लगेगा 2 दिन का। तो सब्जी मंडी के अंदर, किराने की दुकान पर, अन्य दुकानों पर इतनी भीड़ उमड़ी थी, इतनी भीड़ उमड़ी थी, जैसे कि अब लॉकडाउन 2, 4, 5 महीने या 6 महीने, 1 साल का लगने वाला है। सरकार भी समझती है, पिछले लॉकडाउन से सरकार ने भी अपने निर्णयों पर सुधार लिया है। और पिछला लॉकडाउन इसलिए था कि कुछ व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की आवश्यकता थी, इसलिए सरकार का पिछला लॉकडाउन लगातार उन्होंने 1 दिन, 2 दिन, फिर महीने भर का ऐसे बढ़ाया था। मुझे लगता है इसमें अपने को अति भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार के अंदर हम जा रहे हैं तो ये चिंता करें कि जहाँ पर भीड़ कम है उस दुकान पर जाएं, जहाँ पर भीड़ है तो वहाँ से बचना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार, स्वाभाविक है कि आप तो चिंता करते ही हैं, मास्क पहन के जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ भी मास्क पहन कर खड़ी है, लेकिन दूर से लगता है ना कि भीड़ इकट्ठी हुई है। तो सरकार के सर्वे में यही आता है कि अब भीड़ इकट्ठी होने लगी है, अब हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो भीड़ का हिस्सा ना बनकर, आवश्यकता जिन चीज़ों की हमें पड़े, हमें काम है, हमारा काम धंधा है, नौकरी है, तो भी एक दायरे में आकर हम कर सकते हैं। हमें टहलने जाना है, ये तो हमें विचार करना पड़ेगा ना कि आज के समय में हम लोगों से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बचें। दूसरी बात, किसी को अचानक कोविड के सिम्टम आते हैं तो उसकी एकदम से हमें ये नहीं मान लें कि अब हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अपने नज़दीकी डॉक्टर से हमें सलाह लेना चाहिए, अपने परिचित डॉक्टर से हमें सलाह लेना चाहिए कि हम इसमें क्या करें। एकदम से हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर चाहिए अब हमें,
फिर हम कितने में भी खरीदेंगे, 10,000, 20,000 में, 25,000 रुपये में रेमडेसिविर खरीद रहे हैं। जब ज़रूरत होगी तभी लगेगा ना। कई लोगों ने ये किया है, कई लोगों ने इंजेक्शन पहले ही लेके रख लिए कि हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर मान लो उनको हो गया तो हम इंजेक्शन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। ऐसे उदाहरण है मेरे पास कि उनने 4-4, 6-6 रेमडेसिविर अपने पास लेकर रख लिए। तो ये तो ठीक नहीं है ना। एक व्यक्ति उसके इंजेक्शन के बगैर वहाँ पर ख़त्म हो रहा है और हमने उसको स्टॉक में रख लिया। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, ये देश हमारा है, हम समाज का हिस्सा हैं और हम इसकी चिंता करें। आपका परिवार जैसे है वैसे दूसरे का परिवार है, इसलिए कोई भी चीज़ के स्टॉक करने का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम 30 से 35% स्टॉक में रखा है, लोगों ने ले के रख लिए इंजेक्शन, तो गलत है ना। आप उसको ले के रख रहे हैं, दूसरों का अगर भला हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है आपको। जब आप पे समस्या आएगी तब सरकार व्यवस्था कर ही रही है धीरे धीरे। ऐसी सरकार पे भरोसा करना चाहिए। सरकार ने जितनी जिम्मेदारी से अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं वो शायद है कि ऐसा और अन्य जगह पर देखने हो। इटली जैसे संपन्न देश में व्यवस्थाएं भंग हो चुकी थी, हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। पिछले 6 महीने 7 महीने में हमने बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है हम भी अपने आप को संभालें, हम भी समाज में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि डर का वातावरण नहीं होना चाहिए। डरना चाहिए हमें कोविड से, हमें व्यवस्थाओं से नहीं डरना चाहिए। व्यवस्थाएं तो हम बना रहे हैं, हम बिगाड़ रहे हैं, हमारे ऊपर है। इसलिए कोविड से डरने की आवश्यकता है, लेकिन कोविड से भयभीत ना हो, दूसरों को भयभीत ना करें, पैनिक ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति जागरूक हों कि होगा कैसे। अगर मान लो हमें बुखार है, हमारे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, हमें खांसी आ रही, तो तत्काल हमें दिखाना चाहिए बिना किसी की सलाह के, और जांच कराना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि ये ऐसा नहीं हो कि परिवार के अन्य व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाएं। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। डरोगे तो दूसरों को दिक्कत होगी, आप उसको छुपाओगे तो छुपाने की भी आवश्यकता नहीं है। और जिम्मेदारी हमारी ये है, कोई भी दुकानदार हो, आम व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लॉकडाउन से बचना है तो आप बाज़ार में जाएंगे तो भीड़ का हिस्सा ना बनते हो। अगर आपको लगे कि इस दुकान पर भीड़ है तो अपन अगली दुकान पर जाइए। जरूरी थोड़ी कि वो एक ही दुकान पे सब कुछ मिल वो होगा। और हमारे मोहल्ले में एक दुकान है तो हम वहीं गाड़ी उठा के, आप जब लॉकडाउन नहीं है तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं आवश्यकता की चीज़ें। इन चीज़ों की ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। कल मैंने वीडियो में बताया था कि आप अपने शरीर से प्रेम करें, रोज़ 5 से 6 किलोमीटर चलना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है अब शासन ने व्यवस्था कर दी है, किसी से भी ब्लैक में खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर लिख के दे रहे हैं, उनको शासन दे रहा है, व्यवस्था कर रहा है, ठीक है ना। और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से वातावरण बनाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। और समाज में अगर ये महामारी फैलती है तो ये कहीं ना कहीं उसका कारण हम भी हैं। इसलिए कब पोस्ट लिखना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है 10 लोगों के बीच में, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वीडियो डालना है, शमशान के वीडियो डाल रहे हैं लोग, शमशान के वीडियो डाल के आप क्या दिखाना चाह रहे हो। ये दिखाना चाह रहे हो कि अब तो कोई बच ही नहीं सकता। अरे पूरे भोपाल के अंदर एक शमशान अगर घोषित किया गया है तो वाकई में 5-7 जगह के जो शव हैं वो एक ही जगह जलाए जाएंगे, तो दबाव तो बनेगा। इससे ये थोड़ी कर सकते कि अब शमशान में जगह नहीं बची है, जलाने के लिए जगह नहीं बची है, ये थोड़ी हो सकता। दबाव तो बनेगा। दूसरी बात, आसपास के क्षेत्र के लोग मान लो यहाँ आ रहे हैं भोपाल राजधानी में इलाज कराने के लिए और यहीं उनको जलाया जा रहा है, कुछ लोगों को बाहर ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो दबाव तो बनेगा। इसलिए इसको माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। और हमें समझदारी का परिचय देकर हम 2-2, 4-4 लोग एक टोली में निकल सकते हैं, जहाँ पर बाज़ार में भीड़ है वहाँ प्रचार कर